जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो स्टार्ट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में। दोस्तों बेसिकली ये स्मॉल कैप कंपनी है और केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है। जैसे आपको पता है कि केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसका यूज़ जो है वो हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोडक्ट में होता है। जैसे आप मेडिसिन ले लीजिए, आप कोई भी अपैरल ले लीजिए, क्लॉथ ले लीजिए, आप फुटवेयर ले लीजिए, आप मतलब फूड ले लीजिए आप। दोस्तों मतलब आप कह सकते हैं कि केमिकल एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी चीज़ में यूज़ होता है। दोस्तों ऐसी कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है जो आने वाले टाइम में एक, अभी तो दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी, आने वाले टाइम में मिड कैप लार्ज कैप कंपनी बन सकती है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम आज इस स्टॉक को परचेस करें और ये 2 महीने में, 6 महीने में या साल 2 साल के अंदर ही ये मिड कैप लार्ज कैप बन जाए। दोस्तों ऐसी कंपनी में थोड़ा टाइम लगता है, सालों साल लगते हैं, बट आने वाले टाइम में दोस्तों ऐसी कंपनी हमें अच्छी खासे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर वो सिमिलरिटी है जो बड़ी कंपनियों के P&L में सिमिलरिटी थी, वही सेम सिमिलरिटी जो है इस कंपनी के अंदर आज हमें देखने को मिल रही है। बट जैसे हमेशा मैं बताता हूँ आपको, देखिए छोटी कंपनी में जब भी आप जाते हैं उसमें रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है। अगर ये कंपनी आपको रिटर्न देती है तो दोस्तों इतने अच्छे मल्टीपल रिटर्न दे सकती हैं जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। लेकिन हमें स्मॉल कैप कंपनी के जो क्राइटेरिया होता है उसको चेक करने का, उसको प्रॉपर, जब तक वो इसके क्राइटेरिया के जितने भी टिक मार्क होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जब तक वो टिक ना हो तो ऐसी कंपनियों में हमें सर दूर रहना चाहिए। हमें ऐसी कंपनी तो हमें जाने के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। तो इस कंपनी के अंदर जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो हमारे टिक मार्क हैं, वो प्रॉपरली फुलफ़िल हो रहे हैं हर तरह से दोस्तों, जो हमारे मेन पैरामीटर्स है। तो दोस्तों ये कंपनी कौन सी है उस कंपनी के बारे में प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे और एंड में कुछ मैं आपके सामने कुछ ऐसे पैरामीटर्स रखूँगा, आप उन्हें देख के आप खुद भी जज कर सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी चीज़ें ठीक हैं। दोस्तों देखिए मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप स्टॉक को बाय करो या सेल करो, देखिए दोस्तों। लेकिन फिर भी आपके सामने मैं कुछ ऐसे स्टॉक रखता हूँ स्टडी करने के लिए, जो आप अपनी स्टडी करने के हिसाब से, अगर आपको लगता है ये स्टॉक अच्छे हैं तो आप चाहें तो इसमें फर्दर स्टडी करने के बाद बाइंग का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक अच्छे खासे भी डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है और जिन शेयर होल्डर के पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा उन्हें पता है ये स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न भी दिए हैं। रिटर्न देने के बाद देखिए दोस्तों जिस तरह स्टॉक रैली दिखाता है, खास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी जब अच्छी खासी रैली दिखाती है तो उसमें गिरावट भी दोस्तों उस तरह की ही होती है। तो दोस्तों और वैसे भी अभी इस टाइम इजराइल हमस की जो वॉर चल रही है वो उससे थोड़ा सा मार्केट में दबाव भी है, प्रेशर भी है। तो इस टाइम में आपको अच्छे स्टॉक कुछ अच्छे डिस्काउंट लेवल मिल सकते हैं। बट जैसे मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप किसी स्टॉक्स के अंदर जाते हैं तो हमेशा उसके अंदर एक SIP मोड के साथ जाए, ताकि उस स्टॉक में थोड़ा बहुत अगर करेक्शन और होता है तो उस स्टॉक को आप एवरेज कर सके दोस्तों। और दोस्तों हमेशा मैं एक बात आपको बताता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को जगह दीजिए जिस स्टॉक के अंदर आपकी बाइंग प्राइस से अगर कुछ करेक्शन आता है, 10-20%, 30% का करेक्शन आता है, तो उसको आप कॉन्फिडेंशली बाय दोबारा कर सकें, आप एवरेज कर सकें दोस्तों। अदरवाइज़ कभी भी किसी भी स्टॉक को ना बाय करें जब तक आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना आए दोस्तों। तो दोस्तों अब दोस्तों जैसे कि हम आ गए हैं कंपनी के नंबर्स पर, आप देखते हैं कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो 132 की सेल दिखाई है, लास्ट क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो 138 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो सेम क्वार्टर में 136। आप ये बोल सकते हैं कि यून बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे तो स्लाइटली सा डाउनफॉल है और यही चीज़ आपको देखेंगे तो OPM में मिलेगी। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद कंपनी जो इन हैंड आता है। अब कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं कंपनी ने करंट क्वार्टर में देखिए तो 26 का प्रॉफिट दिखाया है, लास्ट क्वार्टर में देखेंगे 26 का एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 20 का। आप ये बोल सकते हैं कि कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है और क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी के फ्लैट नंबर है। अब दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि कंपनी चाहे दोस्तों स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, कोई भी कंपनी हो, उसका जो मेन इम्पैक्ट हमें मिलता है, मेन हमें रिजल्ट जो मिलता है वो होता है फाइनेंशियल क्लोजिंग से। कभी भी किसी भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपका रिजल्ट होता है, नंबर्स होते हैं, वो थोड़े डाउनफॉल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी दोस्तों, आप चाहे हिस्ट्री में कोई भी कंपनी उठा के देख लो पूरी, चाहे वो
कोई भी लार्ज कैप कंपनी हो, मिड कैप हो, कोई भी कंपनी दोस्तों, आपको हमेशा देखिएगा उनके एवरी क्वार्टर के अंदर नंबर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी ने हर क्वार्टर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि क्वार्टर बेसिस पे नंबर स्लाइड डाउन होते हैं, या ईयर बेसिस पे आप देखेंगे स्लाइड डाउन होते हैं। बट कंपनी ने अगर अपनी क्लोजिंग के अंदर, फाइनेंशियल कंपनी जब क्लोज करती है, जो 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, अगर उसमें कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी अपनी परफॉर्मेंस में अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, तो दोस्तों ऐसी कंपनी के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्वार्टर, अगर आप कंपनी ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखा रही है तो इट मीन्स कंपनी की जो ग्रोथ कर रही है, कंपनी अगर ग्रोथ करेगी, कंपनी प्रॉफिट ग्रो करेगा, तो आपका स्टॉक प्राइस भी ग्रो करेगा, तो आपका प्रॉफिट भी ग्रो करेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए देखिए दोस्तों, ये मेरे पैरामीटर्स हैं, मैं पर्सनली इसको ज़्यादा ट्रैक करता हूँ। अगर आपको लगता है ठीक तो आप इसको फॉलो कीजिए, अगर आपको नहीं ठीक लगता तो आप चाहे तो इसे डिनाई कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कंपनी की जो पहले सेल 96 हुआ करती थी, आज वो बढ़कर 513 हो चुकी है। इट मीन्स आप देखेंगे कंपनी ने एवरी ईयर दोस्तों ग्रोथ दिखाई है। आप चाहे तो कंपनी का आप ओपीएम भी देखते हैं, जो ओपीएम कंपनी पहले 7 हुआ करता था, वो बढ़कर आज 118 हो चुका है। तो इट मीन्स कंपनी ने एवरी ईयर दोस्तों ग्रोथ दिखाई है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद, बाद देखेंगे आप, तो पहले जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 8 हुआ करता था, वो आज देखेंगे बढ़कर आज 95 हो चुका है। 95 ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी जो फाइनेंशियल क्लोज करेगी, तो हमें उम्मीद है कंपनी के अंदर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट और दिखाएगी दोस्तों देखो यही होता है कि कंपनी का जो प्राइस होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, उसी से हमें रिटर्न मिलता है दोस्तों। जैसे आप देखेंगे जो कंपनी का पहले आप ईपीएस देखेंगे 0.63 हुआ करता था, तो आज बढ़कर 8.51 हो चुका है। यही दोस्तों होता है जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, वो शेयर प्राइस बढ़ेगा तो हमें भी अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ने से शेयर प्राइस बढ़ता है और हमें अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। जैसे कि आ गए हैं कंपनी चार्ट पैटर्न पर, आप देखते हैं प्रमोटर के पास देखेंगे तो 65% के आसपास का स्टेक जो अवेलेबल है। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो प्रमोटर के पास पहले 64.82% स्टेक हुआ करता था, वो आज बढ़कर 65.04 हो चुका है दोस्तों। अगर आपको देखेंगे तो इसमें हल्का आप देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको नॉर्मल सा, बट दोस्तों ये छोटा जो इम्प्रूवमेंट होता है दोस्तों, आप चाहें तो इसे बोल सकते हैं 0 पर कुछ परसेंटेज के हिसाब से नॉमिनल सा इंक्रीमेंट है। बट दोस्तों ये इंक्रीमेंट जो होता है बहुत मल्टीपल शेयर्स के अंदर होता है, जो प्रमोटर खुद अपनी कंपनी का शेयर परचेस कर रहे हैं दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा गुड साइन होता है कि प्रमोटर अपना ही खुद स्टेक परचेस करते हैं दोस्तों। आप देखेंगे एफआईज के बाद देखेंगे, एफआईज इसमें ना के बराबर 0.72% आप बोल सकते हैं। और डीआईएस आप देखेंगे तो डीआईएस के पास अप्रॉक्स 4% के आसपास स्टेक है। पब्लिक के बाद देखेंगे तो 31% के आसपास का स्टेक अवेलेबल है। तो दोस्तों आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आप बोलते हैं ठीक ठाक कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, क्योंकि प्रमोटर के पास अच्छे खासे स्टेक अवेलेबल है दोस्तों। आप चाहे तो कंपनी रिजर्व देख सकते हैं, जो रिजर्व कंपनी का पहले 116 हुआ करता था, वो बढ़कर आज 247 हो चुका है। तो कंपनी का रिजर्व भी देखेंगे तो एवरी ईयर अच्छा खासा ग्रो भी हुआ है दोस्तों। आप चाहे तो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोल देखते हैं, कंपनी पर कोई कर्जा है दोस्तों, किसी भी तरह का कोई कंपनी कर्जा नहीं है। और शॉर्ट टर्म बोल देखेंगे तो आप इसे ना के बराबर बोल सकते हैं, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व अवेलेबल है। अब दोस्तों आप चाहें तो कंपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे, जो पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो अप्रॉक्स 2 CR के आसपास था, वो आज बढ़कर 33 CR के आसपास हो चुका है। तो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखेंगे तो अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है दोस्तों। तो कंपनी कौन सी है दोस्तों? कंपनी का नाम है फिनोलेक्स केमिकल, और ये 1979 से इनकॉर्पोरेट है दोस्तों। आप बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स 40 ईयर से ज़्यादा का कंपनी को एक्सपीरियंस है, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कंपनी को। और कंपनी अच्छे टाइम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है दोस्तों। आप देखेंगे ये कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है। आप देखेंगे ये स्पेशली दिखते हैं केमिकल टेक्सटाइल में है, कंस्ट्रक्शन में है, वाटर ट्रीटमेंट है, फर्टिलाइज़र है, लेदर है, और दोस्तों एक इंडस्ट्री और है पेंट इंडस्ट्री। आपको पता है पेंट इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों। आप देखेंगे इसमें ऑयल एंड गैस, होम हाइजीनिक है, टेक्सटाइल केमिकल्स है। और आप देखेंगे इसमें 69 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी ये प्रेजेंस अवेलेबल है, और 400 प्लस स्पेशलिस्ट केमिकल्स है इसके अंदर दोस्तों। मतलब इतनी तरह के कंपनी के पास केमिकल्स अवेलेबल हैं जिसमें कंपनी वर्किंग करती है अपना। और दोस्तों आप देखेंगे इसने 5 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर को देखेंगे दोस्तों 643% का अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। और अभी अपने ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो अप्रॉक्स 20% के 20-25% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। इसका मे बी शायद ऑल टाइम हाई 409 के आसपास है। स्टॉक अच्छा है दोस्तों, आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है ये। बट जैसे मैंने बताया आपको, कभी भी किसी भी स्टॉक में आप जाते हैं तो हमेशा लमसम अमाउंट नहीं, हमेशा स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट में आपने जाना है, ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न मिल सके दोस्तों।
दोस्तों आप देखेंगे इसको मैंने कंपेयर के लिए इसको एसआर से कंपेयर किया है। आप एसआर से कंपेयर देखेंगे तो इसका 3 मंथ्स का आप चार्ट देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी नज़र आएगी। देखिए एसआरएफ और आप इसमें देखेंगे एसआरएफ में थोड़ा सा आपको अब मिलेगा, एफसीएल में आप देखेंगे फिनोटेक्स में तो थोड़ा स्लो डाउन मिलेगा आपको। रीज़न क्या है दोस्तों, छोटी कंपनी में जब मार्केट में प्रेशर होता है तो थोड़ी गिरावट ज़्यादा होती है, बट गिरावट होने के हिसाब से भी देखेंगे तो कंपनी ने एसआरएफ के हिसाब से देखिए एसआरएफ बहुत डिसेंट एंड बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों। एसआरएफ भी मेरे पास है एंड एफसीएल भी मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए मैं बाइंग ओपिनियन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास है तो मैं भी बोलूँगा कि आप भी ले लो दोस्त, ऐसा नहीं है। जस्ट मैं आपको स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि आप चाहें तो इन कंपनी के बारे में विचार आप कर सकते हैं। एसआरएफ को देखेंगे तो एसआरएफ ने अपने शेयर होल्डर को देंगे 3 मंथ्स में आसपास देखेंगे तो 0.56% के आसपास रिटर्न दिए हैं और इसमें देखेंगे तो 0.71। आप देखेंगे तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी रिटर्न के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अब आप देखेंगे इसमें अगर 6 मंथ का हम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एसआरएफ में आप देखेंगे तो 13% का आपको इसमें डाउनफॉल मिलेगा और एफसीएल में देखेंगे तो 27% का इसमें अप मिलेगा आपको। चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है इसमें एसआरएफ में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया है बट एफसीएल में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई है। अब दोस्तों आप देखते हैं जब से जनवरी से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो इसने अपने एफसीएल ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और एसआरएफ में फिलहाल नेगेटिव रिटर्न है। आप देखेंगे चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको इनमें भी सिमिलरिटी मिलेगी। एसआरएफ जहाँ मूव हुआ है तो वहाँ पे एफसीएल भी थोड़ा बहुत मूव हुआ है। अगर आप 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे 1 ईयर में एसआरएफ ने 13% का नेगेटिव रिटर्न दिया है तो इसने भी 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आप चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो इसमें भी है दोस्तों आपको सिमिलरिटी ही ज़्यादा नजर आएगी चार्ट पैटर्न में। देखिए दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो इसका प्रॉपर ईयर वाइज पीएनएल भी आपको दिखा सकता हूँ इंप्रूवमेंट के हिसाब से, बट ये वीडियो जो बनेगी दोस्तों फिर वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल ये चार्ट पैटर्न को वेरीफाई करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि दोनों की वर्किंग किस तरह है। अब ये देखेंगे 5 ईयर का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो 5 ईयर चार्ट पैटर्न में आपको देखेंगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलरिटी नज़र आएगी दोनों स्टॉक्स के अंदर अप एंड डाउन की। ऑलमोस्ट दोनों ही चार्ट एक साथ चल रहे हैं दोस्तों और इसने एसआरएफ ने अपने शेयर होल्डर को 5 ईयर के अंदर 455% के आसपास की रिटर्न दिए और एफसीएल देखेंगे तो 650% के आसपास के। दोस्तों यही मेन चार्ट पैटर्न्स हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों के चार्ट पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलरिटी नज़र आएगी। देखिए ये 2015 से ऑलमोस्ट का ये चार्ट पैटर्न है, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा देखिए सिमिलरिटी आपको नज़र आएगी। दोस्तों देखिए हमारे जो मेन पैरामीटर थे तो इसमें भी चार्ट पैटर्न भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है दोस्तों कंपनी में देखेंगे तो आपने एसआरएफ ने 2015 से लेकर अभी तक करीबन 1000% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और एफसीएल देखेंगे तो 11% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। दोनों कंपनी में आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी ने एक जैसे ही रिटर्न दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों एफसीएल कंपनी में अच्छा खासा दमखम है, आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छे खासा रिटर्न दे सकती है। आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं। कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है और अच्छी खासी कंपनी है दोस्तों। और अभी Q2 के कंपनी के रिजल्ट आएंगे, आप चाहें तो Q2 के रिजल्ट देखने के बाद अगर आप इसके नंबर से सेटिस्फाई होते हैं तो इसमें बाइंग का प्लान आप कर सकते हैं दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।